आज हम जानेंगे प्राइस एक्शन होता क्या है, किसको प्राइस एक्शन कहा जाता है। देखिए, प्राइस क्या एक्शन कर रहा है। मान लीजिए मैं चल रहा हूँ तो मैं अभी चलने की एक्शन कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने की एक्शन कर रहा हूँ। इसी तरीके से हमारा प्राइस क्या है, ऊपर जाता है। मान लीजिए हमारा प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे आता है। प्राइस ऊपर जाता है, उसके बाद में ये हो गया हमारा ऊपर जा रहा है प्राइस, उसके बाद में प्राइस क्या नीचे आ रहा है, तो ये भी हमारा एक एक्शन हो गया। उसके बाद मतलब प्राइस कहीं नहीं जा रहा, कुछ छोटी सी रेंज में ही थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक्शन। यहाँ प्राइस कुछ एक्शन तो कर रहा है, लेकिन कुछ छोटे मूवमेंट में एक्शन कर रहा है। तो हम किस तरीके से प्राइस एक्शन, देखिए, इस अगर प्राइस ऊपर जाता है तो ये धीमे धीमे इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हो, मतलब वो हो जाता है हमारा अप ट्रेंड। प्राइस क्या है, हमारा अप ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद में क्या है, प्राइस एक्शन कभी कभी क्या है, स्टॉक्स नीचे गिरता है तो वहां पे क्या है, वो हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। प्राइस क्या है, जो भी अपना हाई बना रहा है वो लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है। उस तीसरा हमारा ट्रेंड हो गया साइडवेज। प्राइस क्या, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है, ना हाई को ब्रेक करता है ना लो को ब्रेक करता है। तो ये हो गया हमारा साइडवेज। तो साइडवेज, चलिए हम समझते हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हमारा काम करता है और हम किस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना चाहिए। स्टॉक्स का अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो हमारे लिए बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है तो हमारे लिए सेल साइड की अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। देखिए, अगर स्टॉक्स कुछ नहीं कर रहा है, स्टॉक्स अगर साइड वेज है, कहीं रुका हुआ है, किसी रेंज में फंसा हुआ है, तो उस पे आप कुछ ना करें, उसको आप वेट करें, या तो ब्रेकआउट होने का या ब्रेकडाउन होने का। अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है और स्टॉक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो वहां आप अपनी 100% क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है और वहां कहीं रेंज बनती है, उस रेंज का ब्रेकआउट होता है, तो वहां आप 50% क्वांटिटी को ही ट्रेड करना। देखिए, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट, आप रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है और आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, जब तक आप ट्रेंड नहीं समझते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है स्टॉक मार्केट में, कब हमको बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है, अगर हमको शॉर्ट सेल्फ, अगर हमारे लिए स्टॉक्स को सेल भी करना है तो हमें क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना है। चलिए समझते हैं किस तरीके से। मैं किसी आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा कि स्टॉक्स का ट्रेंड कब अप ट्रेंड है, कहाँ स्टॉक्स का ट्रेंड शायद भी हुआ है, कहाँ स्टॉक्स का डाउन ट्रेंड चल रहा है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पर। चार्ट दोस्तों, पहले हम कंसेप्ट समझेंगे। देखिए, स्टॉक्स मान लीजिए कि स्टॉक्स यहाँ पे है और यहाँ से स्टॉक्स कुछ ऊपर जाता है, उसके बाद में स्टॉक्स थोड़ा सा कुछ करेक्शन करता है, फिर धीमे धीमे स्टॉक्स ऊपर निकलता है और अपना जो पहला हाई बना हुआ है उस हाई को ब्रेक करता है। उसके बाद में ब्रेक करने के बाद में स्टॉक्स में वापस कुछ करेक्शन, कुछ प्रॉफिट वो देखने को मिलता है और स्टॉक्स वापस धीमे धीमे ऊपर निकलता है, एक नया हाई मारता है। मतलब पुराने लो को स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है और अपने नया हाई बनाता हुआ चल रहा था। इस तरीके से स्टॉक्स वापस धीमे धीमे फिर कुछ करेक्शन करता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है, फिर कुछ करेक्शन करता है, फिर वापस स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। उसके बाद स्टॉक क्या, मान लीजिए डाउन, ये यहाँ स्टॉक्स ओपन होता है, उसके बाद में कुछ फॉल दिखता है, फिर धीमे धीमे स्टॉक्स में कुछ पुलबैक आता है और वापस धीमे धीमे फिर स्टॉक गिरता है। तो यहाँ क्या, पहला जो हाई बना हुआ था उस हाई से नीचे ही स्टॉक्स हाई लगाता है और जो पुराना लो बना हुआ है उस लो को ब्रेक करता है। उसके बाद में यहाँ से वापस कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद स्टॉक्स में पुलबैक आता है, वापस ऊपर जाता है, वापस धीमे धीमे फिर स्टॉक्स नीचे गिरता है। तो पुराना जो हाई बना हुआ है उसको ब्रेक नहीं करता, तो ये हो गया हमारा लोअर हाई और ये हमारा लोअर लो। उसके बाद में वापस स्टॉक्स ऊपर चलता है, कुछ पुलबैक आता है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, वापस स्टॉक्स लोअर। तो ये हमारा इस तरीके से, देखो, पुराने हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। और इसी तरीके से स्टॉक्स क्या है, यहाँ ओपन होता है, उसके बाद स्टॉक्स एक लो लगाता है, वापस एक हाई लगाता है, एक लो लगाता है, और ये ना तो हाई को ब्रेक करता है ना लो को ब्रेक करता है, हल्का फुल्का इस तरीके से
तो ये हो गया हमारा साइडवेज। यहाँ हमारा देखिए साइडवेज अगर आप हर तरीके से अगर कभी-कभी क्या है ये रेंज बड़ी बनती है, कभी-कभी क्या है रेंज हमारी ये छोटी रेंज बनती है। कभी रेंज हमारी बड़ी बनती है, कभी रेंज छोटी बनती है, तो हर तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ये यहाँ हमारा कोई ट्रेंड नहीं है। ये हमारा टोटल हमारा साइडवेज है, यहाँ हमारा कोई ट्रेंड नहीं है। तो हमारा तो ये चार्ट खुला हुआ है हमारा एफएल का और आप देख रहे हैं उसको डेली टाइम फ्रेम में। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ ठीक से देखिए आप स्टॉक्स क्या है, आपको थोड़ा मैं समझाता हूँ किस तरीके से स्टॉक्स निकल रहा है। आप खुद की रिसर्च करें, धीमे-धीमे प्राइस को पढ़ना सीखें, स्टॉक्स को एनालाइज करें तो उसको देखें कि स्टॉक्स का क्या बिहेवियर है, किस दिशा में चल रहा है, स्टॉक्स का ट्रेंड अप ट्रेंड है या स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या स्टॉक्स साइडवेज है, स्टॉक कुछ नहीं कर रहा। देखिए यहाँ से स्टॉक्स देखिए, यहाँ स्टॉक्स निकलता है, धीमे से स्टॉक्स ऊपर जाता है और कुछ ऊपर निकलता है, उसके बाद में स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आता है। करेक्शन के बाद में धीमे-धीमे स्टॉक्स फिर ऊपर निकलता है, एक नया हाई मार देता है। उसके बाद में स्टॉक्स में कुछ करेक्शन मिलता है, कुछ साइडवेज हो जाता है, यहाँ पे कुछ हल्का स्टॉक रुकता है और एक फ्लैग पैटर्न जैसा दिखता है। उसके बाद स्टॉक्स फिर धीमे-धीमे करता है, एक नया हाई लगाता है। तो यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, वापस धीमे-धीमे स्टॉक्स में कुछ करेक्शन आता है, कुछ प्रॉफिट आती है, तो कुछ पुल बैक आता है। उसके बाद में वापस स्टॉक फिर यहाँ से निकलता है, तो स्टॉक्स वन वे ऊपर जाता है। उसके बाद में धीमे-धीमे स्टॉक्स फिर वापस देखो करेक्शन करता है। ठीक से देखिए वापस स्टॉक्स यहाँ से क्या है फिर करेक्शन करता है, लेकिन पुराना जो लो बना हुआ है उसको ब्रेक नहीं करता है और फिर वापस ऊपर जाता है। कोशिश करता है रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है। वापस धीमे-धीमे स्टॉक्स फिर फिसल जाता है, लेकिन अभी भी जो लो बना हुआ है उस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है स्टॉक्स। ठीक से देखिएगा, फिर धीमे-धीमे स्टॉक्स क्या है यहाँ से फिर स्टॉक्स ऊपर निकलता है। इस तरीके से ये चलता रहता है, स्टॉक्स कभी ऊपर चलता है, कभी देखो यहाँ रुकता है, लेकिन पुराने लो को ब्रेक नहीं करता। यहाँ स्टॉक ब्रेक करता है, तो वापस यहाँ हमारे लिए अच्छी खासी स्टॉक्स में तेजी देखनी चाहिए। अभी देखिए स्टॉक्स क्या है, अभी कहाँ है स्टॉक्स का ट्रेंड, अभी क्या है देखिए, ठीक से देखिए। आपको मैं चार्ट्स को हल्का जूम करता हूँ और फिर वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और ठीक से समझिए कि क्या है। देखिए यहाँ हमारा स्टॉक्स में एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद में स्टॉक्स में क्या है कुछ हमारे लिए करेक्शन देखने को मिलता है, कुछ हल्की-फुल्की गिरावट देखो ठीक से देखिए। स्टॉक्स एक हाई लगाता है, तो यहाँ स्टॉक्स जो है अपना करैक्टर चेंज कर लेता है। देखिए यहाँ अगर यहाँ करैक्टर चेंज करता है तो हमारा यहाँ डाउन ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पर जो भी हमारा ये हाई बना हुआ है, फिर ये लो हो गया, फिर ये हाई हो गया, फिर ये लो हुआ, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लो ब्रेक, ये लोअर हाई, फिर लो बनाता है, फिर ये लोअर हाई। तो यहाँ हमारा अभी स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है। यहाँ हमारा कुछ कंसोलिडेशन चला है या काफ़ी दिन का टाइम बिताया है स्टॉक्स में। तो इसी तरीके से स्टॉक्स चलता है, कभी स्टॉक्स अप ट्रेंड चलता है। तो यहाँ अगर आप देखें स्टॉक्स के लिए चार्ट्स को थोड़ा मैं हल्का क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ देखिए स्टॉक्स अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ स्टॉक्स में कुछ हल्का करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है। चलिए हम किसी नेक्स्ट चार्ट पर समझते हैं कि यहाँ तो स्टॉक्स में हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है और वैसे ओवरऑल ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है बजाज गोल्ड का और आप देख रहे हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए यहाँ ठीक से समझिए, मैं चार्ट को थोड़ा छोटा करता हूँ तब आपको समझ में। देखिए स्टॉक्स में देखिए ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे स्टॉक्स निकलता है और धीमे धीमे देखिए पिछले लो को ब्रेक नहीं करता है और इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ हमारा देखिए ये वाला जो टॉप बना हुआ है, यहाँ टॉप में स्टॉक्स में हमारे लिए कुछ करेक्शन मिलता है, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिलता है और यहाँ हमारा स्टॉक्स के करैक्टर चेंज करता है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ कुछ रेंज बनती है, यहाँ वो रेंज बनती है, पुराने लो को ब्रेक करता है, उसके बाद में स्टॉक्स धीमे-धीमे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो यहाँ हमारे स्टॉक्स में अभी यहाँ हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड हमारे स्टॉक्स का अप ट्रेंड है। तो यहाँ हमारा क्या देखिए, यहाँ हमारा लो जो बना हुआ था उसको यहाँ ब्रेक कर देता है। ये जो लो था उसको ब्रेक करता है, तो यहाँ हमारा अब स्टॉक्स देखो डाउन ट्रेंड में चल रहा है।
अभी तक डाउन ट्रेंड में। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड, यहाँ कुछ नहीं हुआ था, कोई ट्रेंड नहीं था यहाँ पे, तो ये वाला साइडवेज। उसके बाद में हमारा देखो डाउन ट्रेंड। तो इसी तरीके से हो सकता है स्टॉक्स में साइडवेज हो जाए, साइडवेज हो जाएगा तो यहाँ वापस यहाँ से फिर हमारे इस तरीके से अप ट्रेंड की तरह चलेगा स्टॉक्स। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ डाउन ट्रेंड हुआ, वहाँ अप ट्रेंड हुआ और यहाँ साइडवेज ट्रेंड हुआ। दोस्तों, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड ही हमारा फ्रेंड है। आप ट्रेंड को फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। अगर स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं, बाई करके चलें। अगर स्टॉक्स का ट्रेंड डाउन है तो आप उसको सेल करके चलें। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कि स्टॉक्स मार्केट में सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है कि आप चार्ट्स को कितना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं। अगर जैसे ही स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड के बाद में स्टॉक्स में अगर कुछ साइडवेज दिखता है तो वहाँ आपको अलर्ट हो जाना कि हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक्स अपना करैक्टर चेंज कर सकता है, मतलब स्टॉक्स में यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है, स्टॉक्स में कुछ यहाँ से हमारे लिए करेक्शन दे देता है। और आप इसको हर टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। ये ट्रेंड जरूरी नहीं है कि हम डेली में देखें, आप इसको 5 मिनट में भी देख सकते हैं। अगर इंट्राडे में फॉलो करना है आपके लिए तो इंट्राडे में कोई डेली चार्ट तो देखना है। हाँ, डेली चार्ट पे हमारे लिए व्यू बनाना है कि स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। अगर स्टॉक्स का ओवरऑल अप ट्रेंड है और हमारे लिए कुछ करेक्शन देखने को मिलता है इंट्राडे में, उसके बाद में वहाँ कोई बुलिश पैटर्न दिखता है तो वहाँ हम स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं और बाइंग करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको ट्रेंड समझना होगा कि स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड मान लीजिए अप ट्रेंड है तो वहाँ बाइंग करें, और स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो वहाँ आप स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं, मतलब स्टॉक्स को बेच सकते हैं। लेकिन आप उसका फ्यूचर बेच सकते हैं या इंट्राडे में उसको शॉर्ट कर सकते हैं कैश में। तो इस तरीके से आप देखा कि ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से स्टॉक्स अप ट्रेंड में जा रहा है। अप ट्रेंड के बाद में जब ये कुछ करेक्शन मिल रहा है, जब यहाँ से मान लीजिए हाई हुआ और ये लो बना है, स्टॉक्स में लो बना, उसके बाद में स्टॉक्स ऊपर जाता है तो यहाँ भी तो कोई ट्रेंड होगा। यहाँ भी क्या है, देखिए अब ये हमारा ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है तो यहाँ भी तो स्टॉक्स कहीं ना कुछ करेक्शन या कुछ ना कुछ करेक्टर होगा। मान लीजिए यहाँ भी स्टॉक चलता है तो यहाँ भी इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे भी इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए, और उसके बाद में यहाँ से जब गिरेगा तो यहाँ भी कुछ हो सकता है, साइड में जो कुछ ना कुछ इस तरीके से बना के चलता है। तो हमारे लिए क्या दोनों समझना है कि हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है और हमारा इंट्राडे ट्रेंड क्या है। हमारा 5 मिनट 15 मिनट में स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर स्टॉक्स सपोर्ट लेवल के आसपास पे आता है, स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आप यहाँ स्टॉक्स को बाइंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मान लीजिए स्टॉक्स का ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मान देखिए जिस तरीके से अप ट्रेंड में चलता है स्टॉक, इस तरीके से ही डाउन ट्रेंड में भी चलता है स्टॉक। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक तरह चलता है। मान लीजिए ये हमारा ओवरऑल ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है तो यहाँ भी स्टॉक में जब पुल बैक आता है तो इस तरीके से यहाँ भी तो कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन चलता है छोटा टाइम फ्रेम में। मान लीजिए आपका ये डेली टाइम फ्रेम पे हमारा ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बाद में मान लीजिए आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में भी तो करेक्टर स्टॉक चेंज करता है, कुछ कभी साइडवेज होता है तो यहाँ भी तो कुछ ना कुछ तरीके डाउन ट्रेंड होता है, वापस यहाँ से फिर हमारा अप ट्रेंड हो गया। हो सकता है यहाँ कुछ कंसोलिडेशन करे, यहाँ साइडवेज होगा, उसके बाद में वापस यहाँ से हमारे लिए एक अच्छी खासी फॉल देखने को, यहाँ से हमारे लिए एक अच्छी खासी रिकवरी बनती है। फिर यहाँ हो सकता है पुराना जो हाई बना हो उस हाई से नीचे, उस हाई के आसपास में अगर हमारे लिए कुछ नेगेटिव फॉर्मेशन दिखता है तो यहाँ हम स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं। जो पुराना लो बना हो उसके आसपास का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट हम और बढ़ा के रखते हैं। अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप स्टॉक्स को राइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।